कि बहुत कुछ बातें मीडिया में एक समय पे आएंगी। सभी शीर्ष नेता पांचों दल के लोजपा रामविलास हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो और हम सेकुलर सभी बड़े नेता, ये प्रक्रिया चालू हो गई है कि कितनी कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। खींचतान शुरू हो गया है। सर मांझी जी पहुंचे थे परसों नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार उनको अपनी कुर्सी पर बैठा दिए, सीएम की कुर्सी पर बैठाए थे, नीतीश कुमार बगल में बैठे हुए थे। तो सीट का तो चल ही रहा है ना। मांझी जी अभी एक जो पैंतरा कसे बिहार में कि हमको दिल्ली से सीट नहीं मिला, हमको झारखंड में नहीं मिला, चिराग को मिल गया। तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे। तो खींचतान तो शुरू है। अरे आप मुख्यमंत्री जी तो आदर सबका करते हैं। मान लीजिए उनको मुख्यमंत्री भी बनाया उन्होंने, मांझी जी को अच्छी हो रही है। और लगभग हम बता रहे हैं आपको सीटों का भी चयन जल्द हो जाएगा कि कौन सीट पर बीजेपी लड़ेगी, कौन सी सीट पर जदयू लड़ेगी, कौन सीट पर लोजपा रामविलास लड़ेगी, कहाँ से हम लड़ेंगे और कहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़ेंगे। ये सब समय से पूर्व हो जाएगा। अरे उधर तो होगा महायुद्ध, महायुद्ध होगा, देख लीजिएगा आने वाले समय। एनडीए में नहीं होगा। अरे विपक्ष के जो भी दल लोग हैं सब लोग एक अनार 100 बीमार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, एनडीए की एकजुटता का संदेश देने के लिए एनडीए घटक दल के जितने भी दल हैं, आप लोजपा कहिए, बीजेपी, जदयू, एक यात्रा चल रही है बिहार में। पहले फेज का यात्रा खत्म हुआ है, दूसरे फेज का यात्रा कल से शुरू होगा। अब इसे लेकर जो विपक्षी दल हैं उनमें बौखलाहट भी है। लेकिन बड़ा सवाल हमारे साथ, देखिए, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद हैं। सर, यात्रा तो आप लोग कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? पहले बड़ा जनरल सवाल। देखिए, रिस्पॉन्स बहुत शानदार मिल रहा है। यात्रा का मूल उद्देश्य है कि पांचों दल के कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य स्थापित करें। और अभी जैसे जो संदेश है हमारे बड़े नेताओं का, अभी से वो लोग एनडीए की बैठक करें। 243 सीट पर से जो भी 5 दल हैं जहां से लड़ेंगे वो सेकेंडरी है। पहले आपस में तालमेल ऐसा बैठा लें कि कोई भी अगर प्रत्याशी एनडीए घटक दल का लड़ेगा तो मजबूती से पांचों दल उसको जिताने में और एक बड़े मार्जिन के साथ जिताने का लक्ष्य है। इसी सिलसिले में हम लोग 15 तारीख से बगहा शुरुआत हुआ, फिर बेतिया आए, फिर मोतिहारी गए, फिर शिवहर गए, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज। अब दूसरे चरण की शुरुआत कल आरा से होगी और ये 2 तारीख तक चलेगा। आज पीसी भी है, आप 2 बजे जनता दल यू कार्यालय में, और तीसरे चरण की भी आज घोषणा हो जाएगी। तो इसका बहुत मतलब बड़ी बड़ी तादाद में आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी जिला में आप देखिए तो 10,000, 12,000, 15,000 कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे लग रहा है ये कार्यकर्ताओं को बैठे नहीं, एक जन सैलाब, एक बड़ा मतलब रैली टाइप का हो रहा है। तो निश्चित रूप से उत्साह दर्शाता है कि एनडीए के पांचों दल की जो ताकत है उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। कोई टिकने वाला नहीं है। एक सवाल ये भी रहेगा सर कि नीतीश कुमार का कितना एक्सेप्टेंस अब जनता के बीच बचा हुआ है। कल प्रशांत किशोर एक बयान देते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हालांकि वो मेंटल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का रिपोर्ट जारी किया जाए। आप वो चैलेंज कर रहे हैं कि सिर्फ अपने मंत्रियों का नाम नीतीश कुमार अगर बता दें तो वो जदयू को समर्थन कर देंगे, आप लोग को समर्थन कर देंगे। अरे देखिए, अब उनको देखिए, यही ना राजनीति कर पार्टी बनाए, राजनीतिक बात करें। कभी वही नीतीश कुमार के नीचे उपाध्यक्ष हुआ करते थे, कभी उनके 1 नंबर में रह करके दिन रात उनको पिता तुल्य बोलते थे। तो देखिए, ये निश्चित रूप से ये राजनीतिक भाषा नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को आज तरक्की के रास्ते पर 2005 के बाद जो ले गए, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। अगर दिल पे हाथ विपक्ष भी रखता है तो भले सदन में कुछ और बोले, लेकिन बाहर वो एक्सेप्ट करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में बेहतरी किया है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और पॉलिटिकल आदमी को तो निश्चित ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब क्या लग रहा है सर? अभी चिराग पासवान कह रहे हैं कि लोजपा मतलब जीत की गारंटी। जीत की गारंटी, 5 सांसदों को टिकट दिया गया, मतलब प्रत्याशियों को 5 जीत गया। तो अब सवाल उठता है सर कि इसको लेकर विधानसभा में कितनी सीटों पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? पार्टी के अंदर क्या चर्चा है? क्योंकि जीत की गारंटी चिराग कह रहे हैं, एक तरह से टिकट वितरण को लेकर एक कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया गया है, सभी पार्टियों की तरफ शुरू किया गया, आप ही लोग की तरफ से नहीं। लोजपा में क्या चर्चा है? देखिए, बहुत कुछ बातें मीडिया में एक समय पे आएंगी। सभी शीर्ष नेता पांचों दल के लोजपा रामविलास हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो और हम सेकुलर सभी बड़े नेता, ये प्रक्रिया चालू हो गई है
कि कितनी कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा, ये बड़े नेताओं के बीच की बात है। और निश्चित रूप से आपको जैसे लोकसभा में हुआ उसी तरह विधानसभा में बहुत अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में सब सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। और पूरी मैं बता रहा हूँ 243 सीट पर एनडीए पांचों दल ताकत के साथ लड़ेंगे। और एक मतलब बता रहे हैं आपको, अभी तक 9 जिला हम लोग घूम चुके हैं, एक तरफा माहौल है, विपक्ष कहीं है नहीं। नहीं, खींचतान शुरू हो गया है सर। मांझी जी पहुंचे थे परसों नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार उनको अपनी कुर्सी पर बैठा दिए, सीएम की कुर्सी पर बैठाए थे, नीतीश कुमार बगल में बैठे हुए थे। तो सीट का तो चल ही रहा है ना। मांझी जी ये भी एक जो पैंतरा कसे बिहार में कि हमको दिल्ली से सीट नहीं मिला, हमको झारखंड में नहीं मिला, चिराग को मिल गया, तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे। तो खींचतान तो शुरू है सीट शेयरिंग। अरे देखिए, ये सब खींचतान नहीं है। आप कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपने देखा होगा उन्होंने क्या कहा। अरे आप मुख्यमंत्री जी तो आदर सबका करते हैं, मान लीजिए उनको मुख्यमंत्री भी बनाया उन्होंने मांझी जी को, तो निश्चित सभी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार 2025 में चुनाव लड़ेगा। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो खींचता चला, कहीं कुछ नहीं है। बड़े स्तर के नेताओं के बीच बहुत अच्छे माहौल में और बातचीत हो रही है। और लगभग हम बता रहे हैं आपको, सीटों का भी चयन जल्द हो जाएगा कि कौन सीट पर बीजेपी लड़ेगी, कौन सी सीट पर जदयू लड़ेगी, कौन सीट पर लोजपा रामविलास लड़ेगी, कहाँ से हम लड़ेंगे और कहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़ेंगे। ये सब समय से पूर्व हो जाएगा और उसके बाद पूरी एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कोई खींचतान नहीं है सीट से, कोई खींचतान नहीं है, आप देखिएगा कोई खींचतान नहीं है। आसानी से खींचतान तो शुरू होगा, अभी महागठबंधन तो अब है नहीं। दिल्ली चुनाव के बाद महागठबंधन समाप्त हो गया। जो बिहार में बचा खुचा है, ये उन लोग के बीच में देखिए, उन लोग कोई जनहित की बातों से मतलब नहीं है। कभी अनर्गल बात कर रहे हैं, कभी बात करते हैं मुख्यमंत्री के जांच कराइए, तो कोई जनहित के मुद्दा पर बात करें। राजनीति करने गए हैं तो आप व्यक्तिगत छोड़ करके नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहनी चाहिए। तो ये सब बात है नहीं, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई विजन है बिहार का, तो वो लोग ऐसी अनर्गल बात करते हैं, करने दीजिए। उधर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान। अरे उधर तो होगा महायुद्ध, महायुद्ध होगा, देख लीजिएगा आने वाले समय में। एनडीए में नहीं होगा सर। अरे विपक्ष के जो भी दल लोग हैं, सब लोग एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में, वो सब छितर बितर हो जाएंगे। चलिए तो देखिए, जैसा उम्मीद जता रहे हैं राजू तिवारी कि एनडीए में सीट शेयरिंग में कहीं कोई पेच नहीं फंसने वाला है। और कल से यात्रा, सेकंड फेज का जो एनडीए का एकजुटता यात्रा है, वो शुरू होने जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।